नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो मत बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है कि बताना नहीं है। हेलो, ये फर्जीवाड़े की जो बातें हैं वो रियल है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैंने उनके साथ में लगभग 6-7 महीने रहा हूँ, उनकी गाड़ी चलाई है और लगभग यूपी के अंदर 66 जिला हमने कवर किया है। कोई बात अगर हम वहां से यहाँ तक आए हैं तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसे आ गए होंगे। उस साइड से जब वो खत्म हो गए, जब चंदा साथ में अंकल जी भी साथ में रहे हैं, जितना वहां पे अधिकारी लोग हैं सबसे पैसा लिया है बौद्ध बिहार के नाम से। बाकी आप जो भी बातें हैं, अभी कुछ ऐसी बातें हैं कि यहाँ पे नहीं कह सकते हम। अभी ये जो बोल रहे हैं कि अभी आप आज के बाद कुछ नहीं होगा, अभी मैंने शुरुआत की है। मैंने आज पहली बार उनके प्रति के खिलाफ बोला है। उसको मैंने बीच में लगभग 1.5 साल दिया है। मैंने 1.5 साल मैंने उनको दिया है कि जो आप इस तरह का काम कर रहे हैं आप सुधर जाइए। उसके बाद भी वे नहीं सुधरे हैं। जो जितने भी एविडेंस थे वो मैंने डिलीट किए, उसके बाद भी उसके एविडेंस है मेरे पास। आचरण में कोई गड़बड़ी है उनके? हाँ जी, आचरण में गड़बड़ी है। बताइए ना, थोड़ा बहुत तो बताइए। कितने दूर आए आप दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे, बताइए ना। जब मैं उनके साथ में 8-9 महीने रहा हूँ तो हम जो है मेरा फोन को यूज कर रहे थे, अपना फोन बेच दिया था उन्होंने। एक सिम उनका डाला था, उसमें एक सिम मेरा डाला था। ज्यादातर मेरे फोन को वो यूज करते थे। लेकिन जैसे सुबह का टाइम में उठता था तो मैं सुबह का टाइम जो भी मेरा व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आते थे मैंने सुबह चेक करता था। अब रात में उन्होंने बात की होगी तो वो जो है डिलीट हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया फोन। मैं सुबह उठा, उठने के बाद में मैंने चार्ज किया, चार्ज करने के बाद ऑन किया तो फोन में कुछ स्क्रीनशॉट थे जो उनके चरित्र पे दाग यानी कि दाग लगाती है। मैंने उसको किसी के सामने जाहिर नहीं किया, ना अंकल जी को बताया मैंने। दुनिया में किसी को जानकारी होगी? मैं किसी को नहीं है, इस बारे में किसी को नहीं है। अंकल जी को भी आज ही पता चला है। हमने बीच में उनके गांव में रहा हूं, मैं उनके गांव में जाकर मीटिंग रखी। मैंने उनको कहा, मतलब अंकल जी ये काम ठीक नहीं है, व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, लेकिन आप समाज के साथ इस तरह का काम कर रहे हो ठीक नहीं है। उसके बाद मैंने वो जो जितना भी था उनको मैंने फोन दिया, आप इसको पूरा फॉर्मेट कर दीजिए। मतलब पैसे के अलावा और भी ज्यादा? पैसे को तो छोड़ दीजिए, पैसा को तो देखो आप, अंकल जी ने भी दिया है, मैंने भी दिया है कुछ। हाँ, सामने रहे। नहीं सामने रहे, सामने ने सही करा। लेकिन उसके बाद भी 1.5 साल से मैं किसी भी प्रोग्राम में नहीं गया हूँ। किसी भी प्रोग्राम में मैंने अंकल जी से बात नहीं की 1.5 साल में। लेकिन उसके बाद भी जो उसने किया है वो समाज के लिए ठीक नहीं है। चालू करा एक बनते होकर के, चलो एक आम इंसान है, अगर वो कोई इस तरह की घटना करे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीवर यानी कि चीवर लेकर के इस तरह की वो कर रहा है तो वो कैसे चलेगा। अब हमारे लोग हैं, मेरी उसमें अंकल जी भी है, आंख मीच के विश्वास कर लिया। बाकी जो भी बातें हैं वो एविडेंस है उसका? हाँ सब कुछ है, एविडेंस सब कुछ है। बताए हो? हाँ साथ में। तो अभी ये डिस्प्ले होने वाला है यहाँ पे। अभी आशीष बंसल जी लाइव वो जो है वैसे भी करने वाले हैं, जो लाइव भी इनके एविडेंसेस काफी चीजें हैं जो लाइव की जाएगी अभी। इसलिए जो लोग फिजिकली आ सकते हैं फिजिकली बुलाया है, और जो फिजिकली नहीं आ सकते हैं उनको लाइव गूगल कनेक्ट के थ्रू किया जाएगा। गूगल कनेक्ट कीजिए और जो चंडीगढ़ वाले जी को लिंक भेजिए, बनते चंद्रशेखर जी को लिंक दीजिए। आप लोग भी थोड़ा शांति बैठेंगे। कभी भी किसी का बयान किया भी जाता है, एक कलम बंद बयान होता है कि उसकी सुरक्षा सिर्फ जाके वो कलम बयान बंद अदालत में खुलता है। अगर पहले उसको कह दिया गया तो उस आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? गलत कह रहा हूं? कोई आदमी किसी के प्रति उसकी सच्चाई को बताना चाहता है तो हमारी जब कोई सच्चाई बताएगा तो हम जितना प्रयास करेंगे उसको दबाने का, धमकाने का, डराने का, मिटाने का करेंगे नहीं करेंगे? इसकी तो गारंटी अभी किसी की है नहीं। अगर इसी लड़के से अपनी कोई भी बात इतनी कह दी तो इस बात को गोपनीय रखो। लेकिन ये आपको कहते हैं गारंटी से, दावे से कि इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ है जो उस बात को झुठला दे। इतना पूरा प्रमाण है, सारा प्रमाण है। और फिर लोगों को पहचानता भी नहीं। पहली बार शायद मैं मिला हूं
क्योंकि यहाँ आए, नाइट मेरे साथ रहे, जब मेरे विचार रखे, जब इन्होंने कहा बंदे जी कोई धर्म के बारे में जानना चाहते, तब मैंने कहा ये तो आप ऐसे कराए, मेरी तो जमीन चली गई कि अगर भिक्षु इतना गिरा हुआ होगा, चाहे श्रामणेर हो, चाहे वो अपने को बौद्ध कहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके तुच्छ विचार से नीच विचार है, ये समाज कहाँ जाए? समाज में गंदगी कहाँ जाएगी? इसको हमें सबको मिटाना है। तो इस मिटाने के लिए मैं भी आपको वचन देता हूं कि बहुत लोगों का तुमसे आपसे ज्यादा ऐसा संगठन करेंगे कि इसको जड़ मूल से बीमारी मिटी जाए। ये मैं आपको आश्वासन करता हूं। घबराने की बात नहीं है, जल्दी करने की बात नहीं है, धीरे धीरे उसको मिटाई जाए। ना ये घबराइए, सत्य कभी पराजित नहीं होता। क्यों घबरा रहा है? चाहे 14 तारीख हो, चाहे 20 हो, चाहे कल हो, आदमी का कभी तो पतन होगा ही नहीं। जब आदमी हम बिरसल हैं, दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लालची हैं, द्वारा से लुटेरा है, कभी ना कभी सामने आएगा। इसी के लिए आप थोड़ा सभी लोग शांति बनाए रखें, बस यही कामना करता हूं। वो किसी को लाइट में भी न लाए, मेरा ये है कि किसी को लाइट में न लाए। मैं जानता हूं, पूछिए भिक्षु के क्या नैतिक कर्तव्य होते, उस समय बात होगी क्या आप इसमें संघ के लायक हो, क्या आप शिवर धारण करने योग्य है, उसी समय बताया जाएगा। नहीं वो अपने आप जो कहे कि नहीं, उसका सर ऊंचा ना हो, तभी तो आप जानेंगे, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। बहुत बहुत शाबाश।